अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है। मैं आपको एक चाबी दिखाता हूँ और आपने गेस करना है कि ये कौन सी गाड़ी की चाबी है। ये चाबी देखें और ये बताएं कि कौन सी गाड़ी हो सकती है। चलो पीछे दिखा देता हूँ, पीछे लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है, लेकिन लैम्बोर्गिनी में कौन सी गाड़ी है। तो खैर ये मैं आपको बताता हूँ। तो आज आपके भाई ने एक गाड़ी ख़रीदी और उस गाड़ी का नाम है लैम्बोर्गिनी यूरस। वो गाड़ी ख़रीदी और साथ ही हमने सोल्ड भी कर दी अपने एक क्लाइंट को, जो उसी गाड़ी को हमसे लेके हमारे रेंटल पे डालेगा और हम दोनों पार्टीज़ बिज़नेस जनरेट करेंगे उसके ऊपर। जो भी उसकी काम करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी मेरी कंपनी देखेगी। क्लाइंट ने जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट बताई और हमने उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट रेंटल की ऑप्शन उसको प्रोवाइड की। तो अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ और मज़ा आएगा आपको। बंद कर। तो फिर आप लोग एक्साइटेड हैं गाड़ी को देखने के लिए। अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस बताऊं कि मैंने ये गाड़ी अपने क्लाइंट को कितने में रेडी करके प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई इतनी अच्छी प्राइस में गाड़ी दे रहे हो आप। तो बिल्कुल, मैं अपने क्लाइंट को जो रेंटल के लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहा होता हूँ वो मार्केट से बहुत अच्छी प्राइस पे अरेंज करके उनको दे रहा होता हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई भी गाड़ी उठाई और क्लाइंट को दे दी। एक अच्छी ऑप्शन जहाँ पे उसके पैसे सेव रहें, उसके मंथली इनकम भी अच्छी आए, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो और गाड़ी पे डेप्रिसिएशन भी कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ों को मैं खुद देख रहा होता हूँ कि अपने क्लाइंट के लिए सेटिस्फेक्शन किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो खैर अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी। गाड़ी ये बहुत प्यारी है। इसके अलावा अभी कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं। एक SF90 आ रही है हमारे पास, F8 ट्रिबिटो आ रही है, लैम्बोर्गिनी, बेंटेगा, फ्लाइंग स्पर, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं इसी बिज़नेस से रिलेटेड। तो अभी आपको उस गाड़ी की तरफ लेके चलते हैं। तो ये है वो गाड़ी, लैम्बोर्गिनी यूरस 2022 मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स। और गाड़ी देखें टोटल कितनी क्लीन है, गाड़ी का कोई डैमेज नहीं है। यहाँ से अगर गाड़ी ये दिखाया आपको तो कोई डैमेज नहीं है, कोई मसला नहीं है। मतलब एज़ कंपैरेटिवली इश प्रॉब्लम्स हैं, डैमेज गाड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। जो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है वो नहीं है। गाड़ी देखें, बहुत ही प्यारा कॉम्बो के अंदर इस गाड़ी को बनाया हुआ है। और गाड़ी का अगर मैं डैमेज दिखाऊँ आपको तो इधर से गाड़ी का लॉय चेंज होगा, ये डोर चेंज होगा, नीचे से थोड़ा सा पैनल का वर्कआउट होगा। और गाड़ी फ्रंट पे अगर देखें तो फ्रंट पे गाड़ी का कोई काम नहीं है। तो माशाल्लाह गाड़ी एक बहुत खूबसूरत और एक अच्छी ऑप्शन है। और ये गाड़ी जो है ये 22 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स है। अंदर से सिर्फ कर्टन के एयर बैग्स हैं जो चेंज होने हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसी ऑप्शन है और मैंने किस प्राइस रेंज पे प्रोवाइड की है। तो गाड़ी चेक करें आप, गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। सिर्फ इसके कर्टन्स जो हैं वो निकले हुए हैं। तो खैर इन गाड़ियों में सेंसर होता है, जैसे ही ये गाड़ियाँ कहीं लगती हैं तो लगने के साथ ही ये गाड़ियों के जो एयर बैग्स होते हैं वो पॉप आउट हो जाते हैं। गाड़ी का इंटीरियर देखें, मैट ब्लैक विद ऑरेंज, और ये बहुत ही खूबसूरत एक ऑप्शन है। तो इधर से गाड़ी का सिर्फ जो है वो डोर चेंज होगा, लॉय चेंज होगा, और बाकी गाड़ी माशाल्लाह सारी ओके है। गाड़ी रन एंड ड्राइव है, लेकिन अभी मुझे इसके लिए बैटरी मंगवानी पड़ेगी इसको स्टार्ट करने के लिए। तो आप गाड़ी देखें कितनी खूबसूरत एक ऑप्शन है। तो इस तरह की ऑप्शन जो होती हैं वो हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गाड़ी के लॉय चेक करें भाई, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मिड तक यही गाड़ी आपको आपके भाई के रेंटल पे मिलेगी और हम आपको अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे। बैक से देखें यार, 20 इतनी खूबसूरत गाड़ी है। उसके अलावा खैर अपने फार्गो पे बहुत सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। अभी GCC की लॉट आई थी जो हम 50% सारी गाड़ियों को सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली यहाँ पे कोई स्पेस खाली नहीं थी मेरे पास, लेकिन अभी माशाल्लाह वो सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर चुके हैं। तो अब ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है। तो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं जो मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। ये गाड़ी मार्केट में अगर 22 मॉडल की यूरस की प्राइस देखें तो 9,60,000 दिरहम्स जो प्राइस रेंज है वो चल रही है। लेकिन मैंने ये गाड़ी किस प्राइस पे प्रोवाइड की, मैंने उनको ये गाड़ी अराउंड 800,000 दिरहम्स के अंदर प्रोवाइड की है, सारी रेडी करके। इस पोजीशन में नहीं, ये गाड़ी कंप्लीट रेडी होगी, सब कुछ इसका चेंज होगा, जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं रेडी करने के बाद 8 लाख दिरहम के अंदर मैंने ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप मार्केट में इस प्राइस पे गाड़ी नहीं अरेंज कर सकते। और ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है।
अभी एक और ऑप्शन मेरे पास जो रेंटल में राइट नाउ के लिए अवेलेबल है, एक ये E53 आई है, इसका अभी हम रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद ये मैं पिच करूँगा अपने क्लाइंट्स के लिए। दूसरी ऑप्शन जो है वो एक फ्लाइंग स्पर है, बेंटले फ्लाइंग स्पर 23 अजूरी एडिशन, टॉप ऑफ द लाइन है। ये गाड़ी भी रेंटल पर्पज़ के लिए अच्छी है। ये गाड़ी आपको 15 to 20,000 अ मंथ जनरेट करके देती है। तो अगर आप गाड़ी का अंदर से इंटीरियर देखें कि इंटीरियर कितना खूबसूरत है, तो ये एक भी बहुत अच्छी ऑप्शन है उस लिहाज से। तो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं जो हम क्लाइंट को क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंगली बता रहे होते हैं कि यार क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट को पर मंथ कितने दिरहम्स की रिक्वायरमेंट है। हम फिक्स नहीं करते लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेट देते हैं कि ये गाड़ी लेट से 10 से 20,000 इन बिटवीन जनरेट करती रहेगी, क्योंकि फ़िक्स हम करते नहीं है। ऐसा मैं कोई बिज़नेस नहीं करता जहाँ पे एक फ़िक्स प्रॉफिटेबिलिटी में क्लाइंट के साथ लॉक करूँ। जो जनरेट होगा प्रॉफिटेबिलिटी, चाहे वो लॉस है, वो साथ है। बिज़नेस है ना, तो बिज़नेस में सिर्फ फ़ायदा भी नहीं होता, नुकसान भी साथ है। तो हम सारे क्लाइंट को जो भी बता रहे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बता रहे होते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, पर मंथ की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी एक ये भी बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये, और इसका फ्रंट से सस्पेंशन होना है, ये उठी हुई है। इसको हमने नीचे टायर्स लगाए हैं क्योंकि अगर गाड़ी लिफ्टर से उठानी पड़ती है तो फिर वो नीचे लिफ्टर नहीं जाता, तो इसलिए ज़्यादा ऊंची आपको लग रही है। इसके एयर बैग्स हैं, छोटी मोटी और चीज़ें हैं, तो इसको भी हम इंशाल्लाह भेज रहे हैं क्लियर आउट करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस हैं। दूसरा, अभी बाकी गाड़ियों पे आ जाते हैं। अभी अपने पास अराउंड 150 कार्स अपने पास अवेलेबल है। जैसे ये देखें, सिविक में है, सारी है, लेक्सिस है, किया है, ऑप्टिमा है। आपका बजट आपका बजट चाहे 10,000 दिरहम का है या 20,000 दिरहम का है या 1 मिलियन दिरहम का है, हम हर टाइप की गाड़ी आपको अरेंज करके दे सकते हैं। मैं अभी एक चक्कर लगाता हूँ, आपको थोड़ा सा चेक करवाता हूँ। ये एक GS है 2016 जो अभी रेडी हो रही है। ये किया ऑप्टिमा है, ये साथ सिविक है, कुछ लेक्सिस में है NX 200। ये इधर ऑप्शंस जो खड़ी हैं ये सारी गाड़ियाँ हैं, एक्सट्रेल हैं जो लॉट में आई थी, जो रेडी होगी हुई थी, वो सारी माशाल्लाह हमने सोल्ड आउट कर दी हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम पूल बाइंग कर रहे हैं और उसके अंदर ये होगा, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छा इनिशिएटिव रहा। जो क्लाइंट्स के साथ वो भी खुश हैं उस सारा। तो ये देखें, छोटी की गाड़ियों में ये किया स्टिंगर खड़ी हुई है हमारे पास, किया सोल है, और ये तो एक भाई ने बड़े पंगे लिए हुए हैं इस गाड़ी पे, तो ये भी खड़ी हुई हैं। C43 खड़ी हुई है। निसान एक्सटेरा के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉज करो यहाँ पे। निसान एक्सटेरा में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो सबको यही चाहिए। ये इधर यूई की फॉर्चूनर है भाई, जो पाकिस्तान में फॉर्चूनर पे चल रहा होता है वो यहाँ पे है। ये MG5 है, किया सोल है, GT86 है, मतलब हर टाइप की है। पीछे चैलेंजर खड़ी है, चार्जर खड़ी हैं, मतलब हर टाइप की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे आना है। मेरी टीम जो है वो आपको बेस्ट डील प्रोवाइड करेगी, अच्छी प्राइस पे गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। अमेरिकन हो, GCC हो, कोरियन हो, सब गाड़ियाँ आपके भाई से आपको मिलेंगी। जो भी आपका बजट है, आपको कॉस्ट प्राइस पे मिनिमम सा प्रॉफिटेबिलिटी रख के वो सेल कर रहे होते हैं। हमारा ऑक्शंस की तरह नहीं होता कि 10 लोग बिड कर रहे हैं, 20 लोग बिड कर रहे हैं तो प्राइस बड़ी ऊपर जा रही है, तो ये हम लोग नहीं कर रहे होते। तो खैर, मेरे पास जो भी आता है, मुझे जो उसके लिए बेस्ट लगता है, मेरी कोशिश होती है मैं उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो रेंटल बिज़नेस ये है कि वो मंथली वाला है। उसमें माशाल्लाह हम काफ़ी फ़्लीट रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो उसमें कोई इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना बजट बता सकता है कि क्या बजट है उसका। मिनिमम स्टार्टिंग जो है वो 200 के होना चाहिए, अप टू जितने भी बिल उसका बजट हो, प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितना भी है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस प्लान अरेंज करके, बना के, इस्टेब्लिश करके, सब कुछ करके मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आज का ये छोटा सा ही व्लॉग था यूरस का। अभी आज इंशाल्लाह इसको मैं भेजूंगा रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, तो साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा और दिखाता भी रहूँगा इसका सारा प्रोसेस। तो मुझे दें फिर इजाज़त। हाँ, जाने से पहले निसान पेट्रोल की लॉट आ रही है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था। जैसे अभी हमने एक्सट्रेल और एक्सटेरा पे लॉट उठाई, अब नेक्स्ट लॉट जो है वो निसान पेट्रोल की है, और इसके लिए मिनिमम स्टार्टिंग 1 लाख दिरहम है। अप टू जितनी इन्वेस्टमेंट कोई भी करेगा उसको उतना शेयर मिलेगा उस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर से जो पूरी लॉट के अंदर से हम निकालेंगे। तो ये चीज़ आपने अब देखनी है। आप में से जो इंटरेस्टेड है अपने बजट को बजट जो है अपना उसे भाई गैदर अप करें, बजट बनाएं। लॉट आ रही है
और मुझे डीएम करें उस लॉट में इंटरेस्टेड होने के लिए। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें रजिस्टर्ड होने के लिए मुझे आपने बताना है, तो मैं आपको रजिस्टर्ड कर लूँगा उस लॉट का। उस लॉट की बाइंग करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप आएंगे, अपना कैपिटल बताएंगे, हम उस लॉट को क्लोज़ करेंगे और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, लेट्स से आपने 5 लाख लगाया, 5 लाख दिरहम लगाया और लॉट जो है वो हमारी 6 मिलियन दिरहम्स की बाइंग है। अब 5 लाख अगर इंडिविजुअली लगाओगे तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? जब वो 5 लाख 6 लाख दिरहम के अंदर लगा तो प्रॉफिटेबिलिटी एक ज़्यादा आई। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 6 मिलियन दिरहम के अंदर से 5 लाख की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आपको मिलेगी। तो खैर ये बहुत मज़े का है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, बाइंग से लेके सेलिंग तक सब कुछ हम करेंगे और विद इन 3 मंथ्स के अंदर हम अपनी लॉट को क्लोजिंग करते हैं। जैसे एक्सट्रेल और एक्सटेरा है उसको विद इन 15 डेज़ हम 60 to 70% अपनी लॉट जो है वो सेल आउट कर चुके हैं, सिर्फ 30 और मे बी 40% जो है वो रहती है। तो इंशाल्लाह 3 मंथ्स का हमारा टारगेट था, लेकिन हम 1 मंथ और 1.5 के अंदर उसको टोटली अचीव कर लेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, व्लॉग अब बनते रहेंगे। माइक ले लिया आपके भाई ने, इसमें मुझे ये बताना है कि आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर देखते हैं। थैंक यू।